हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन टॉपिक से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन हमारा टॉपिक है। तो हाइड्रोजन से रिलेट करते हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये नीचे यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे वे कैवेंडिश थे, जिन्होंने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन नाम मिला था वह लेबोसियर द्वारा मिला था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसका प्रतीक जो होता है 1H1 होता है और इसका हिंदी नाम उदजन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइड्रोजन का हिंदी नाम जो होता है वह उदजन होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे वे कैवेंडिश थे, जिन्होंने 1766 में हाइड्रोजन की खोज किया था, परंतु उन्होंने हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम नहीं रखा था। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम जो है लेबोसियर द्वारा रखा गया था और हाइड्रोजन को जो है आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पे रखा गया है और इसका प्रतीक जो होता है वह 1H1 होता है। यहाँ पर 1 जो है ये परमाणु क्रमांक को व्यक्त कर रहा है, ये परमाणु क्रमांक है, और यहाँ का जो 1 है ये परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रतीक 1H1 होता है। यहाँ का 1 जो है वह परमाणु क्रमांक है और यहाँ का जो 1 है वह परमाणु भार है। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही समान है, दोनों का मान 1 ही है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही समान होते हैं। और इसको कहाँ पे रखा गया है? इसको आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है और इसका जो हिंदी नाम होता है वह उदजन होता है। क्या होता है? उदजन होता है। ठीक है, देखिए अगला जो है वह है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान होता है। तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है और यहाँ ये जो है ये परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और यहाँ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो होता है ये परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है, परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो रखा गया है वह परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है या व्यक्त करता है। तो हाइड्रोजन जो होता है एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि हाइड्रोजन जो होता है इसके पास 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान रहता है, परमाणु क्रमांक समान रहता है, जबकि परमाणु भार जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जो होता है इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि परमाणु भार जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है 1H1, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं या फिर इसी को ही हम लोग प्रोटियम कहते हैं, और इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम लोग हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या फिर प्रोटियम भी कह सकते हैं। यह अरेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें रेडियो एक्टिव गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह काफी अधिक स्थायी होता है। और दूसरा जो समस्थानिक है वह है ड्यूटेरियम। यह भी अरेडियोधर्मी प्रकृति का होता है और यह भी अस्थायी होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1H2 से। इसका भी देखिए परमाणु क्रमांक समान है, और जबकि परमाणु भार जो होता है इसका 2 होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और तीसरा जो समस्थानिक है वह है ट्राइटियम। यह रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये IIT JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम
समस्थानिक होता है वह रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, और रेडियोधर्मी प्रकृति होने के कारण यह अस्थायी होता है। ठीक है, और इसको जो है हम लोग 1s3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक 1 ही है, जबकि इसका परमाणु भार 3 हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 है, और यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 ही है। इन तीनों में ही परमाणु क्रमांक समान है। जबकि परमाणु भार की अगर बात करें तो इसमें 1 है, और इसमें 2 है, और इसमें 3 है। तो इनमें परमाणु भार जो है डिफरेंट है, बट इनका जो परमाणु क्रमांक है वह समान है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। इसमें हाइड्रोजन, जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, और ड्यूटेरियम, ये दोनों ही अरेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि जो ट्राइटियम होता है वह रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इसलिए यह अस्थायी होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है कि समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वह हाइड्रोजन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो होता है इसमें ग्रह भी आ जाएंगे, उपग्रह भी आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ देखिए ये सब ग्रह हैं, तारे हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वह हाइड्रोजन है। और अगर हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वह नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो अगर समस्त ब्रह्मांड की बात करें तो समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वह हाइड्रोजन होता है। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है। अब ये हल्का होता है इसलिए वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चला जाता है। जैसे देखिए ये पृथ्वी का वायुमंडल है, इस पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, यह आयन मंडल है, या बाहरी मंडल है, या कह सकते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वह बहुत हल्का होता है, इसलिए पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसके ऊपरी सतह पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए हम लोग इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व, क्योंकि यह जो होता है वायुमंडल में इधर उधर मूव करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, इसलिए हम लोग इसे आवारा तत्व कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आवारा तत्व क्या होता है, तो वहां पर आप लोग जवाब देंगे आवारा तत्व जो होता है वह हाइड्रोजन है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। और अगर पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसमें आपको जवाब देना है हाइड्रोजन है। और अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वह नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होगा वह नाइट्रोजन होगा। और समस्त ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होगा वह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दिखाया गया है। यह भूपर्पटी है जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यहाँ ये भूपर्पटी है, और ये जो है वह मेंटिल है, और ए वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो दिखाया गया है वह बाह्य क्रोड है, और यहाँ जो ए वाला पार्ट है वह आंतरिक क्रोड जिसे हम लोग इनर कोर कहते हैं या आउटर कोर कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग भूपर्पटी के बारे में जान लेते हैं। भूपर्पटी होता क्या है। भूपृष्ठ अथवा भूपर्पटी अथवा क्रस्ट, भूपर्पटी को ही हम लोग भूपृष्ठ कहते हैं अथवा क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है कौन, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी जो होता है वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है वही भूपर्पटी है। यहाँ पर जो ऊपरी वाले पार्ट है वही भूपर्पटी है, ठीक है। इसका विस्तार धरातल से लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक है। भूपर्पटी जो होता है वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है और इसका विस्तार जो होता है धरातल से लगभग 33 किलोमीटर गहराई तक ही होता है। धरातल में जहां हम लोग रहते हैं और उसकी 33 किलोमीटर नीचे गहराई तक जाएंगे तो वहां तक भूपर्पटी का विस्तार है। और अगर उसके नीचे जाएंगे तो दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है जिसे हम लोग मैंटल कहते हैं। और अगर उसके नीचे जाएंगे तो बाह्य क्रोड लेयर मिलता है और उसके नीचे जाएंगे तो आंतरिक क्रोड मिलता है, ठीक है। भूपर्पटी का जो निर्माण होता है वह मुख्यतः खनिज तथा ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहे जैसे तत्वों से हुई है। जो ऊपरी सतह है उसका निर्माण जो है बहुत सारे खनिज से हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ है, सिलिका से हुआ है, एल्युमिनियम से हुआ है और लोहा जैसे तत्वों से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का जो स्थान है वह 9वां स्थान है, ठीक है। भूपर्पटी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्न है जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो कि 46.60% पाया जाता है भूपर्पटी में, ठीक है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, इससे भी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वह कौन सा है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होगा वह ऑक्सीजन है, जो कि क्या है, अधातु है। और दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, जो कि 27.72% पाया जाता है और यह उपधातु है। और तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम, जो कि 8.13% पाया जाता है, जो कि धातु है, ठीक है। और चौथे नंबर पे है आयरन, जो कि 5% पाया जाता है, यह भी धातु है। अगला जो है वह है कैल्शियम, जो कि 3.63% पाया जाता है, यह भी धातु है। अगला जो है वह सोडियम है, जो कि 2.83% पाया जाता है, वह धातु है, ठीक है। अगला जो है वह मैग्नीशियम है, जो कि 2.09% पाया जाता है, यह भी धातु है। और बाकी 1.41% जो होते हैं इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो और अन्य तत्व जो होते हैं वह 1.41% पाए जाते हैं। देखिए, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होगा वह ऑक्सीजन होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। तो अगर धातु की बात करेगा तो वहां पर एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का जो स्थान होता है वह 9वां स्थान है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन सामान्यतः द्विपरमाणुक अवस्था, जिसे हम लोग H2 कहते हैं, S2 में रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो हाइड्रोजन होता है वह द्विपरमाणुक अवस्था में ही रहता है। हालांकि यह त्रिपरमाणुक अवस्था में भी रह सकता है, ठीक है। त्रिपरमाणविक अवस्था, जिसे H3+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, में यह हाइजोन कहलाता है तथा यह अनावेशित ट्यूब में अस्तित्व रखता है, ठीक है। देखिए, अनावेशित ट्यूब क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ट्यूब है, इस पर कोई चार्ज लगा दें प्लस और ये माइनस, तो ये आवेशित ट्यूब हो गया, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर देखिए एक ट्यूब है, मान लेते हैं ट्यूब है और इस ट्यूब पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगा है, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, तो इसे हम लोग अनावेशित ट्यूब कहेंगे। और चूंकि इसमें देखिए प्लस और माइनस का आवेश लगा हुआ है इसलिए यह आवेशित ट्यूब है, और इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगा है इसलिए यह अनावेशित ट्यूब है। तो हाइड्रोजन सामान्यतः द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। त्रिपरमाणुक अवस्था में यह हाइजोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइजोन कहलाता है तथा यह अनावेशित ट्यूब में अस्तित्व रखता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाले धातु पैलेडियम
जिसका परमाणु क्रमांक 46 होता है और इसे हम लोग पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु भार इसका 106.42 होता है। वह प्लेटिनम जिसे हम लोग पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है और परमाणु भार 195 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु होती है वह पैलेडियम व प्लेटिनम है। कौन कौन सी धातुएं हैं? पैलेडियम है और प्लेटिनम। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाले एलिमेंट हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे पैलेडियम दे दिया, सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, तो उसमें हमारा पैलेडियम ही सही होगा। ठीक है, या फिर किसी में प्लेटिनम दे दिया, उसके साथ 3 अन्य एलिमेंट्स को दे दिया, तो उसमें देखिए प्लेटिनम ही सही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु होंगी वह पैलेडियम होगा और दूसरा जो होगा वह प्लेटिनम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है कि पीडी व पीटी संक्रमण धातु हैं। कैसे धातु हैं? संक्रमण धातु हैं जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में यह एस ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ए डी ब्लॉक है, और यहाँ से यहाँ तक ए पी ब्लॉक है, और यहाँ जो नीचे है इसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो पूरे आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो जो पीडी और पीटी होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण धातु कहेंगे, और संक्रमण धातु के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन डी ब्लॉक में करते हैं। डी ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है, उसमें अध्ययन करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीडी है, प्लेडियम है और यहाँ पर पीटी है, ये दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन्हें हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक, ये दोनों ही हाइड्रोजन का अवशोषण कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाले धातु जो होते हैं वो पैलेडियम और प्लेटिनम है, और ये दोनों ही संक्रमण धातुएं हैं जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन जो होता है वह क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, वह हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटेनियम दोनों के साथ गुणों में समानता व्यक्त करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह क्षारीय धातु व हाइड्रोजन दोनों के साथ गुणों में समानता व्यक्त करता है। ठीक, यहाँ देखिए आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में यहाँ पर जो ये वर्ग दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और यहाँ देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्ट्रेटेनियम है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वह क्षारीय धातुओं के साथ भी यह समानता व्यक्त करता है, साथ ही साथ यह हाइड्रोजन के साथ भी समानता व्यक्त करता है। जैसे देखिए क्षारीय धातु जितने भी होते हैं, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, ये सभी जैसे Li प्लस बनाते हैं, K प्लस बनाता है, Na प्लस बनाता है, ये सब एक धन आयन बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक धन आयन बनाता है, जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो होते हैं वह एक ऋण आयन बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन ऋण आयन, Cl ऋण आयन, ब्रोमीन ऋण आयन, आयोडीन ऋण आयन, तो इनके पास ऋण आवेश होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी ऋण आवेश देता है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो संयोजकता होती है वह 1 होती है, इसी प्रकार से इसकी भी संयोजकताएं जो होती हैं हाइड्रोजन की वह भी 1 होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे हाइड्रोजन के गुण हैं जो कि क्षारीय धातु के साथ मैच करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ भी मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है इसकी स्थिति अपवाद में आती है, इसको हम लोग क्षारीय धातु के साथ भी रख सकते हैं और ये हाइड्रोजन के साथ भी इनको रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वह क्षारीय धातु के साथ भी समानता व्यक्त करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ भी समानता व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह क्षारीय धातु व हाइड्रोजन दोनों के साथ गुणों में समानता व्यक्त करता है, और हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु जो होती है
वह पैलेडियम व प्लेटिनम होती है। और प्लेडियम और प्लेटिनम जो होते हैं वह संक्रमण धातु होते हैं जो कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखे गए हैं। और अगला हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन सामान्यतः द्विपरमाणुक अवस्था है यानी H2 के फॉर्म में रहता है, बट ये त्रिपरमाणुक अवस्था H3 प्लस में भी रह सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जिस ट्यूब में इसको रखा जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्रिपरमाणविक अवस्था में इसे हम लोग हाई जोन बुलाते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई जोन कहते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि भूप्रपटी जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का जो स्थान होता है वह 9वां स्थान है। और भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वह ऑक्सीजन होता है जो कि एक अधातु है। और अगर भूप्रपटी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की बात करें तो उसमें एल्युमिनियम आता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वह भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। देखिए, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस की अगर बात किया जाए तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। यह हल्की होने के कारण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चला जाता है और वहीं पर इधर उधर मूव करने लगता है, इसलिए इसे हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं। और अगर हम लोग वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट की बात करें तो वह है नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के वायुमंडल की अगर बात करें। और अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट जो होगा वह हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला जो होता है वह प्रोटियम होता है जो कि अरेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें रेडियो एक्टिव गुण नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जो है वह ड्यूटेरियम है और इसकी भी प्रकृति अरेडियोधर्मी होती है। और तीसरा जो समस्थानिक है वह ट्राइटियम है जो कि रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, तो ट्राइटियम जो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का वह रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक अस्थायी होता है, तो ट्राइटियम चूंकि रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है इसलिए यह विघटित होता रहता है, इसी स्वभाव के कारण यह अस्थायी होता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन जो होता है इसको हम लोग 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों ही समान होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 ही है और परमाणु भार भी 1 ही है। ठीक है ना, तो इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, और अगला हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे वे कैवेंडिश थे जिन्होंने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी। बट हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम जो है वह लेबोसियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी लेबोसियर द्वारा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम रखा गया था। ठीक है, इसे आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पे रखा गया है। इसका प्रतीक 1H1 होता है और इसका हिंदी नाम जो होता है वह उदजन होता है। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का हिंदी नाम क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हिंदी नाम जो होता है वह उदजन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन से रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन की बनाने की विधियां पढ़ेंगे और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।